परमेश्वर का वचन कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा, उसका वादा है। इसलिए बाइबल कहती है डर मत, वो हमारे साथ है और उसकी आत्मा ने हमें घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफानों में चलूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफानों में चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ प्रभु। डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, डर मत, ये कहता है प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ईस्ट इंडियन फेलोशिप ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे और आज का विषय है द फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय मानना। सो यहोवा का भय या डर इसके विषय में हम सीखेंगे। सो सबसे पहला वचन जो हम देखेंगे भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और उसका 9वां वचन। और यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज क्लीन, एंड्योर फॉर एवर। हालेलुया। सो यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि यहोवा का भय ये पवित्र है। आमीन।
परमेश्वर का भय एक पवित्रता का भय है। हालेलुया। उसमें जो है कोई भी खोट नहीं है। परमेश्वर के भय में एक पवित्रता है। और दूसरा, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। एंड्योर फॉर एवर, मीन अनंत काल तक वह स्थिर रहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का भय ये पवित्र है, सबसे पहली बात। और दूसरा, वो हमेशा स्थिर रहता है। मीन संसार में कई प्रकार के भय है, कई प्रकार का जो है फियर है। हालेलुया। जैसे मनुष्य का डर, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का डर और मनुष्य का भय, इसमें बहुत अंतर है। हालेलुया। मनुष्य का भय ये स्थिर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भय ये स्थिर है और अनंत काल तक है। और परमेश्वर के भय में पवित्रता है। हालेलुया। दूसरा, यहाँ पर नीति वचन प्रोब्स 23 उसका 17 व 17वां वचन यहाँ पर कहता है, तू पापियों के विषय में मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। डोंट एनवी sinners, but always continue to fear the Lord. हालेलुया। सो यहाँ पर और एक बात जो हम परमेश्वर के भय के विषय में या परमेश्वर के डर के विषय में हम देखते हैं, वो लिखा है कि दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। अब परमेश्वर का भय मानना यह सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ कालों के लिए नहीं है। सो परमेश्वर का भय जो है वो हमेशा के लिए है। दिन भर यहोवा का भय मानना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम ये नहीं कह सकते कि ओ आज सुबह जो है वो हम परमेश्वर के भय में, उसके पवित्रता में चल रहे थे, आफ्टरनून में, दोपहर में, शाम में उसके भय में हम नहीं चलेंगे। नहीं, यहाँ पर वचन बताता है कि दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया। सो परमेश्वर का भय ये कोई समय निर्धारित करके आपको इस समय को मानना है, फिर दूसरे समय में नहीं मानना है, फिर तीसरे समय में मानना है, इस तरह का नहीं है। परमेश्वर का भय ये अनंत काल, यानी उसको आदर देना है। यहाँ पर जो परमेश्वर का भय यानी जो फियर ऑफ द लॉर्ड जो है, इसका मतलब उसको आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करना है। सो आप उसकी स्तुति और महिमा कब करोगे? जब आपको लगे तब नहीं। वचन बताता है दिन भर यहोवा का भय मानना, यानी हमेशा हमें प्रभु के लिए धन्यवादित रहना है। हालेलुया। और आगे 18 वर्ष में लिखता है कि यदि हम परमेश्वर का भय दिन भर या हमेशा उसके भय में, उसको आदर और सम्मान और उसके पवित्रता में चलते रहे, सो लिखा है क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेंगी। यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दिस। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हो, सो डेफिनेटली निश्चित आपको पुरस्कार, आप रिवॉर्डेड, आपको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के भय में जो है वो आपके लिए आशीष है, हमारे लिए आशीष है। आमीन। और आपकी आशा न टूटेगी। आमीन। मनुष्य का भय, आमीन, ये एक फंदा है। बाइबल कहती है, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 29 अध्याय और 25वें वचन में, नीति वचन में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का भय, मीन संसार में कई लोग जो मनुष्य से, लोगों से जो डर कर परमेश्वर के उपस्थिति में आना छोड़ देते हैं, वो एक दिन उनके लिए एक ट्रैप, एक फंदा बन जाएगा। हालेलुया। जो उनको अनंत जीवन से दूर लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का भय, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बट ट्रस्टिंग द लॉर्ड
मीन्स सेफ्टी। हालेलुया। लूका के 12वें अध्याय और 4 वचन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उनके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। प्रभु यीशु कहता है जो सिर्फ आपके शरीर को नाश कर सकते या सिर्फ शरीर को आपको हानि पहुंचा सकते हैं, उनसे आपने नहीं डरना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर करें। हालेलुया। कई बार हम उन लोगों को, उनकी ताकत या उनके बल को देखकर उनसे हम डर जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है आप उनसे न डरे। हालेलुया। परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का आदर करे, परमेश्वर का सम्मान करे। हालेलुया। वो आपको ऊंचे स्तर पर या ऊंचे स्थान पर चढ़ाता है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि द 7 स्पिरिट ऑफ गॉड, आमीन, यशाया में 11वें अध्याय और 2 वचन में यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 जो आत्माएं, परमेश्वर की जो 7 आत्माएं हैं, उसमें भी हम पाते हैं एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर का भय ये उसके आत्मा के द्वारा, आई मीन जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो उसकी आत्मा को उंडेला है, वो हमें परमेश्वर का भय मानना सिखाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम और आगे बढ़ेंगे। सो द फियर ऑफ द लॉर्ड इज नॉट नेचुरल। अब 3 तरह का, आई मीन एक नेचुरल फियर होता है, एक नैसर्गिक जो डर होता है। हालेलुया। जैसे वातावरण में कुछ बदलाव आने से, तूफान आने से या और कुछ होने से जैसे हम डर जाते हैं, सो एक नैसर्गिक, एक नेचुरल फियर होता है। दूसरा एक डिमोनिक, मीन जो दुष्ट आत्माओं का एक जो डर होता है। और तीसरा जो फियर ऑफ मैन, मीन मनुष्य का डर। हालेलुया। लेकिन ये सारे डर जो है वो आपको स्थिर नहीं रखते हैं, ये सारे डर जो है वो आपको आशीष नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय आपको आशीष देता है। हालेलुया। सो तीमती में, 2 तीमती उसका 1 अध्याय और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, आई मीन पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। ये कौन से भय के विषय में प्रभु कहता है? वो नेचुरल फियर, डिमोनिक फियर और मनुष्य का फियर। ये भय की आत्मा नहीं दी है, इनसे डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने आपको प्रेम संयम की आत्मा से आशीषित किया है। हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और भय करता है, जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं है। सो ये एक नैसर्गिक, डिमोनिक और जो सांसारिक जो डर है उसके विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। सो ये सारे जो बातें हैं, ये सारे भय जो है वो आपको आशीषों में नहीं लेकर जाते, लेकिन परमेश्वर का भय आपको आशीष देता है। सो हम परमेश्वर के भय के जो है लाभ या उससे डरने से हमें क्या लाभ होता है, बेनिफिट्स ऑफ फियरिंग गॉड, आई मीन परमेश्वर का डर या भय मानने से हमें क्या लाभ होता है, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। सो पहला हम देखेंगे साम 34 भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसके 9वें वचन में हम पाते हैं, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। ओ fear the Lord, you his saints, there is no want to those who fear him। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहोवा का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, सबसे पहला बेनिफिट या सबसे पहला लाभ जो हमें दिखाई देता है कि उनको किसी बात की घटी न होगी। और ये सभी लोग चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमें किसी बात की कभी घटी ना हो, किसी चीज़ों की कभी घटी ना हो। हालेलुया। यह हर व्यक्ति चाहता है, हर परिवार चाहता है कि उन्हें किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। सो प्रियो,
आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के वचन में एक वादा है, एक प्रॉमिस है। वो ये है, वो कहता है यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसको किसी बात की घटी ना होगी। सो सबसे पहला जो लाभ, जो बेनिफिट परमेश्वर का भय मानने से हमें मिलता है वो है हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की कभी कमी घटी होने प्रभु नहीं देगा। दूसरा, हम साम 34 उसी अध्याय में उसका 7वां वचन को हम पढ़ते हैं। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। द एंजल ऑफ द लॉर्ड encamps all around those who fear him and delivers them. हालेलुया। सो यहाँ पर दूसरा और एक जो हर व्यक्ति, हर पर्सन चाहता है, हर परिवार चाहता है, वो है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। आज लोग प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। हालेलुया। हम कई तरह के जो है वो इंश्योरेंस बनाते हैं, मेडिक्लेम करते हैं, या बहुत सारे जो ऐसे हम सेविंग्स रखते हैं ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले, या हमारे इर्द गिर्द हमें कोई छुए ना या अटैक ना करे, इसलिए जो है गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स को रखते हैं। हालेलुया। सो सुरक्षा, प्रोटेक्शन, ये हर व्यक्ति चाहता है कि वो हानि दुर्घटना से वो सुरक्षित रहे। सो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है जो यहोवा का भय मानते हैं या यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चारों ओर परमेश्वर के दूत जो है वो उसको घेरे हुए रहते हैं या उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हालेलुया। सांसारिक जो प्रोटेक्शन है वो आपको कई बार जो है वो निराश कर सकती है। आमीन। और हमें मालूम है या हम जानते हैं कि कई सारे जो है प्रोटेक्शन, सांसारिक जो है वो सुरक्षा दल होने के बावजूद भी अटैक होते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का भय या जो परमेश्वर से डरते हैं, जो खुदावन के भय में, उसके पवित्रता में चलते हैं, उनके चारों ओर जो है उसके दूत छावनी किए हुए रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दूत उनको बचाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनको बचाता है। आमीन। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके चारों ओर उनके दूत। सो सेकेंड बेनिफिट हम देखते हैं जो हर व्यक्ति चाहता है प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन परमेश्वर के भय मानने से हमें मिलता है। हालेलुया। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता साम 25, भजन संहिता 25वां अध्याय और उसके 14वें वचन में हम पाते हैं यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर और एक बेनिफिट और एक जो लाभ परमेश्वर का भय मानने से हमको मिलता है और वह है द सीक्रेट ऑफ गॉड इज विद दोज हु फियर हिम। हालेलुया। उनको परमेश्वर का सीक्रेट या उन परमेश्वर का भेद या वो बातें जो रहस्यमय है, वो बातें परमेश्वर उन पर प्रकट करता है जो प्रभु का भय मानते हैं या जो उसका आदर करते हैं, जो उसको सम्मान देते हैं, जो उसके पवित्रता में चलते हैं। सो उनको परमेश्वर गुप्त बातों से जो ये संसार के ज्ञानी नहीं जान पाते हैं, वो परमेश्वर के जो है डरवैयों को प्रभु प्रकट करता है। हालेलुया। कई सारे जो विपत्तियां, कई सारे जो ऐसे बातें जो हमारे ज्ञानी लोग या वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु का भय मानने वाले उनको परमेश्वर पहले ही ये बातों को प्रकट कर देता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में
इसके विषय में लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में इसके विषय में लिखा है कि जो यहोवा का भय या मानते हैं, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और उसके वाचा को उन पर प्रकट होगा। सो तीसरा लाभ जो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का भेद जो है वो रहस्य में, ये बाइबल की बातें जो है वो हर एक को समझना, आमीन, ये असंभव है। आमीन, हर एक जो सिर्फ पढ़ने से इसको नहीं समझ सकते हैं, इसको परमेश्वर के भय में हमें चलना होगा, तब इन बातों को हम समझ पाएंगे, ये परमेश्वर के रहस्य को हम समझ पाएंगे। जब हम उसके भय को, उसके पवित्रता, उसको आदर देते हैं, तब हम इस बाइबल में लिखे हुए पवित्र वचनों को हम समझ पाएंगे कि हम परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। आमीन। सो तीसरा जो बेनिफिट हम देखते हैं कि परमेश्वर के भय से, परमेश्वर का भय मानने से हमें परमेश्वर के रहस्य को या उसके सीक्रेट को परमेश्वर हम पर प्रकट करता है। आमीन। प्रोव्स नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसके 26 और 27वें वचन को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। इन द फियर ऑफ द लॉर्ड देयर इज स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके अंदर एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है, एक मजबूत दृढ़ भरोसा होता है। उनका भरोसा जो है वो टूटता नहीं है, परिस्थितियों को देखकर उनका भरोसा जो है वो डगमगाता नहीं है। उनको एक कॉन्फिडेंस होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। सो हम इसमें से बाहर आएंगे, इस पर विजय पाएंगे, ये उनको दृढ़ एक कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का भय मानने से जो है उनको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, एक दृढ़ भरोसा होता है। और इसी वचन में आगे लिखा है, और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का भय मानने से सिर्फ ये आशीष आप तक ही सीमित नहीं रहती है, ये आपके जनरेशन में, आपकी पीढ़ी में, आपके बच्चों में ये फैलती है, या इसको, इस आशीष को और आगे परमेश्वर पहुंचाता है। हालेलुया। लिखा है कि उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलती है, वो अनाथ नहीं होते हैं। हालेलुया। उनके बच्चे अनाथ नहीं होते जो परमेश्वर का भय मानते हैं, चाहे उनके माता पिता रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर उनका शरण स्थान होता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि उनके पुत्रों को शरण स्थान मिलती है। हालेलुया। और 27वें वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हालेलुया। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज अ फाउंडेशन ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का एक सोता है। हालेलुया। जीवन का सोता है। यहीं से परमेश्वर के भय मानने से, परमेश्वर को आदर सम्मान देने से हमारा जीवन जो है वो आगे खुशियों से भरा रहेगा, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर कई बार हम सिर्फ शारीरिक मृत्यु के विषय में सोचते हैं, लेकिन आत्मिकता के विषय में हम नहीं सोचते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर वो अनंत काल की जो मृत्यु है, हालेलुया, उससे बचाता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। ये शरीर एक दिन जो है वो नष्ट होगा, चला जाएगा, आमीन, लेकिन वो जो मरना है रोज उस आग में, उस नरक की आग में, उससे परमेश्वर का भय हमें बचाता है। हालेलुया। उस मृत्यु से परमेश्वर का जो भय मानते हैं, वो भय उस मृत्यु से हमको बचाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर हम 4 तरह के जो है, और इस वचन में जो है 4 जो फायदे देखते हैं। पहले ही हम 3 जो फायदों को देख चुके हैं। यहाँ पर यह और जो 4 एक ही वचन या 2 वचन में हम 4 फायदों को देखते हैं। एक तो एक दृढ़ भरोसा होता है, उसके बच्चों को या उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलती है, वह जीवन का सोता होता है, मृत्यु के फंदों से
बच जाते हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं प्रोब्स नीति वचन उसका पहला अध्याय और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। कई लोगों को जो है बुद्धि की आवश्यकता या बुद्धि चाहिए। आमीन। परमेश्वर का भय माने, प्रभु के पवित्रता में चले, उसका जो है आदर करे, उसके बातों को माने। हालेलुया। अब उसका आदर करना, यह भी कई लोग पूछते हैं कि उसका आदर कैसे करना है। सो प्रभु के बताए हुए वचनों के अनुसार जब हम चलते हैं, यानी हम उसका आदर कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचनों का पालन करते या उसके अनुसार हम चलते, सो हम दूसरे अर्थ में परमेश्वर को आदर महिमा दे रहे हैं। सो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल लोग तुच्छ जानते हैं। प्रोब्स 9 अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सो यदि किसी को बुद्धि की कमी है, सो परमेश्वर का भय मानना शुरुआत करे। खुदावंत आपको बुद्धि से आशीषित करेगा, विजडम एंड नॉलेज से आपको आशीषित करेगा। भजन संहिता साम 111 उसका 10 वचन में और जो लाभ हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। अब सिर्फ बुद्धि ही नहीं, सो परमेश्वर यहाँ पर और भी कुछ वचन के द्वारा बातें कर रहा है। वो कहता है उनकी बुद्धि और अच्छी होती रहती है। अ गुड अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। उनकी बुद्धि और अच्छी होती जाती है। आई मीन वो दिन प्रतिदिन वो और टैलेंटेड, वो और अच्छे बनते जाते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। और उनकी स्तुति, His praise endure forever, उसकी स्तुति हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। आइज़ाया 33 उसका 33 का 6 वचन में हम पढ़ते हैं, और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुताय तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। सो यहाँ पर खास करके इस वचन को देखें, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात को चाहता है। आई मीन हर व्यक्ति चाहता है कि वो धनवान हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन संपत्ति हो। हालेलुया। सो यहाँ पर एक सीक्रेट, एक रहस्य, एक ऐसी बात जो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि आप धनवान, आशीषित हो सकते हो परमेश्वर का भय मानने से। हालेलुया। लिखा है यहोवा का भय उसका धन होगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय वो हमारे लिए एक धन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का भय हमारे लिए डर है, ये एक धन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के भय मानने से हमें कितने सारे जो है वो लाभ हम पाते हैं। इसलिए प्रियो, आज से शुरुआत करें कि प्रभु का आदर करे, उसका भय माने, उसके पवित्रता में चले। और देखें ये सारे जो परमेश्वर के वचन में जितने भी हमने जो लाभ, जो फायदे, जो बेनिफिट्स हमने पढ़े, वो सभी आपके जीवन में आशीष, वो आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है, उसने जो कहा है वो पूर्ण होता है। सो यदि आप परमेश्वर के भय को, परमेश्वर का आदर देंगे, परमेश्वर को सम्मान करेंगे, उसके वचन को पालन करेंगे, सो परमेश्वर आपको भी ये सारे जो बेनिफिट है वो आपके जीवन में आएंगे। आमीन। इस समय आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपके भय में आप चलाए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि अब तक प्रभु हम जो परमेश्वर मनुष्य का भय, संसार का भय, चीज़ों का या अन्य और किसी के बातों का भय से, डर से हम हमेशा जो है वो आपसे दूर चले गए प्रभु। लेकिन आज हम प्रभु यीशु
आपसे प्रभु क्षमा मांगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते, विनती करते कि हमें आपके भय में चलना आप हमें सिखाए। पवित्र आत्मा, हमें परमेश्वर के भय में चलना आप सिखाए और हमारे जीवन में आपके आशीषों को आप उंडेले। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका आशीष और आपकी शांति इन सभी पर क्लेम करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि आप इस मैसेज को देखकर, सुनकर आशीषित हुए हो, सो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना आप न भूलें, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुँचे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपकी सुरक्षा करे और आप हमेशा भले चंगे रहे। यीशु मसीह के नाम में हम आपको आशीषित करते हैं। धन्यवाद।